गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपको हम जैसे मालूम ही है कि हमारा सेकंड चैप्टर फन विद नंबर्स चल रहा है और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका, है ना। और इसका रीज़न ये है कि आपको इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी गई है बेटा। तो इसमें आपका आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यू द पैटर्न। अब पैटर्न कंटिन्यू की अगर हमारे पास बात आएगी तो इसमें हमारे पास आएगा कि कितने टाइप्स के पैटर्न हो सकते हैं। देखिए आपके पास हो सकता है नंबर पैटर्न, जैसे कि आपको अभी दिख रहा है इसमें। बाकी हो सकता है आपके पास लेटर पैटर्न, लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट्स, उसका पैटर्न हो सकता है। डिज़ाइन पैटर्न, कोई डिज़ाइंस दिए जा सकते हैं आपको पैटर्न में। और लास्ट वन इज आपके पास है शेप पैटर्न, कुछ शेप्स आपको दी जा सकती है एज अ पैटर्न। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी नंबर पैटर्न की। देखिए आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो आप लोग क्या देख रहे हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं इसमें स्केल टाइप का मैंने बनाया हुआ है ना। स्केल देखा है आपने, रूलर देखा है, ये इस टाइप का, ये रूलर ऐसे होता है। तो इसमें आपने देखा है ऐसे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से मैंने आपके लिए समझाने के लिए आपको एक स्केल बनाया हुआ है। तो इसमें अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो सपोज़ कीजिए आपके पास नंबर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ये देखिए बच्चों, एज एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, पहले है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको अपने आप फिल करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे पूछा जाएगा जब आप लोग बड़े हो जाओगे, है ना। तो इसमें देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 1, तो हम लोग चले जाते हैं 1 में, ये है 1। उसके बाद 1 के बाद दूसरा क्या है 3, उसके बाद 3 के बाद क्या है 5। ये देखिए मैंने टिक करके आपको दिखा दिया है। तो अब हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि 1 के बाद 3 और 3 के 5 इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, मतलब क्या सिमिलैरिटी है। तो देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 के बाद 3, बीच में एक बॉक्स छोड़ दिया है। एक बॉक्स छोड़ने के बाद 3 आया, तो 1 के बाद क्या आया आपके पास, 1 के बाद 3। उसके बाद 3 के बाद फिर एक बॉक्स छोड़ दिया 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हम देखेंगे कि एक एक बॉक्स, हर नंबर के बाद एक एक बॉक्स छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 5 के बाद क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही, आप लोग सही सोच रहे हैं। 5 के बाद ये वाला बॉक्स हमें छोड़ना पड़ेगा और हम कहाँ जंप करेंगे, 7 में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। अब 7 में अगर आप लोग आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 के बाद हम लोग कहाँ गए, 7 में। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 के बाद हर नंबर के बाद एक बॉक्स छोड़ना है। तो 7 के बाद हम 8 वाला बॉक्स छोड़ेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 9। वेरी नाइस। अब इसी तरह से 9 के बाद क्या आएगा, हम एक बॉक्स छोड़ेंगे यानी कि 10 वाला छोड़ेंगे, तो नेक्स्ट आप कहाँ पे जंप करोगे, 11। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको पहले क्या है, जो नंबर दिए होते हैं उससे हमें पैटर्न पहचाननी होती है कि कौन सा रूल लगा रखा है, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। तो चलो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये देखिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, एक नंबर है 5, उसके बाद है 10, उसके बाद है 15। अब आगे और क्या आएगा वो आपको अपने आप सोचना है, अपने आप भरना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखेंगे कि 5 में है तो हम 5 में चले जाते हैं ये। उसके बाद 5 के बाद ये कहाँ गया है, 10 में गया है, यानी कि इधर गया। तो चलो हम लोग इसको जंप करवाते हैं बनी को। बनी जो है वो जंप करके 5 से लेके कहाँ पहुँच गया, 10 में। अब बनी जो है वो 10 से लेके 15 में पहुंच गया। बनी एक रैबिट है जो जंप करता है, पसंद है उसको हॉपिंग। तो 5 से 10 में पहुंचा, 10 से कहाँ पहुंच गया है वो, 15 में पहुंच गया है। ऐसा तो हमें क्वेश्चन ने बोला। किसने बोला, क्वेश्चन ने। अब हमें बताना है कि 15 के बाद बनी कहाँ जंप करेगा। तो चलो हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बनी कुछ तो सोच के जंप कर रहा है। क्या सोच रहा है बनी, 5 के बाद 10 में कैसे आया होगा, कितने बॉक्स छोड़े उसने, 1 2 3 4। बीच में कितने बॉक्स छोड़े उसने, 4। अब 10 के बाद 15 में कैसे आया, 10 के बाद कितने बॉक्स छोड़ रहा है, फिर 1 2 3 4, 4 बॉक्स छोड़ के 5th बॉक्स में जंप कर रहा है। तो हमें इन दोनों में एक जैसा जंप किया, इसका मतलब आगे भी बनी ऐसे ही जंप करने वाला है। तो हमारे लिए एक पजल है ये कि 15 के बाद बनी कौन से में जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया 4 बॉक्स छोड़ रहा है, 15 में है वो, यहाँ पे बनी खड़ा है, तो 16 वाला बॉक्स छोड़ेगा 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स छोड़ेगा। और कौन सा है 5th बॉक्स, 5वां नंबर कौन सा है, 20, यानी कि यहाँ पे जंप करेगा, है ना। तो हम लोग मान गए कि 15 के बाद कहाँ जंप किया बनी ने, 20। नेक्स्ट वन, अब बनी 20 में पहुँच गया, अब नेक्स्ट कहाँ पे जंप करेगा, अगेन 5th बॉक्स, 4 छोड़ के 5वें बॉक्स में। तो 20 के बाद 21 छोड़ेगा, 22 छोड़ेगा, 1 2 3 4, 4 बॉक्स छोड़ दिए, किस में जंप करेगा, 5th बॉक्स में
जंप करेगा, यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 25। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो हर जगह तो जैसे ऊपर वाले में तो कोई टेबल नहीं बन रहा है, लेकिन ध्यान से आप नीचे वाले को देखोगे तो इसमें टेबल बन रहा है। तो आप इसको शॉर्टकट वे में ऐसे भी कर सकते हैं। 5 की टेबल दिख रही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 4 जा 20, फिर नेक्स्ट आएगा 5 5 जा 25। अगर आगे स्केल नहीं बना हुआ है और आपसे पूछा जाए तो आप लोग अपने आप बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। इस तरह से आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। ये देखिए इसमें दिखा रहा है 100, 200 एंड 300। तो अब आप खुद सोचिए नेक्स्ट क्या नंबर आने वाला है, बताइए कितने कितने का गैप दिख रहा है। 100 100 का गैप, 100 200 300। नेक्स्ट क्या आएगा 400, देन 500 एंड देन 600। वेरी नाइस, है ना। आपको पहचानना है बस कितने का डिफरेंस आ रहा है। अब इस वाले को देखेंगे, अब इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में 150, उसके बाद दूसरा है 140। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन आपकी पीछे चलने लग गई। इसका मतलब इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड। क्या कहते हैं इसको, बैकवर्ड। यानी कि ये चल रहा था फॉरवर्ड, आगे आगे चल रहा था, ये चल रहा है पीछे पीछे, यानी कि बैकवर्ड। कोई बात नहीं, पैटर्न तो पैटर्न होता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है बैकवर्ड भी हो सकता है। अब बैकवर्ड उसमें हम लोग सेम पैटर्न पहचानेंगे। 150 के बाद 140 आया, 140 के बाद 130 आया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों 150 के बाद 140 यानी कि 10 पीछे आ गया, है ना। 140 के बाद 130, 10 पीछे आ गया। तो 130 के बाद 10 और पीछे करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, और 10 पीछे आया तो क्या आ जाएगा 110, और पीछे आ गया तो क्या आ जाएगा 100। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो बच्चों दूसरा मैंने आपको समझाया था लेटर पैटर्न। क्या समझाया था, लेटर पैटर्न। अब लेटर पैटर्न किस तरीके से आ सकता है, इसमें मतलब अल्फ़ाबेट्स आएंगी। तो हम लोग ये देखिए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, पैटर्न कंप्लीट करना है। ये लिखा है अल्फ़ाबेट ए, उसके बाद आ गया सीधे डी। इसका मतलब ए के बाद कभी डी आता है क्या, नहीं। ए के बाद तो हमने जैसे बचपन में आपने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स कैसे पढ़े थे, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, और सी के बाद आता है डी। फिर डी के बाद देखो जी आ गया, क्या खा दिया, डी के बाद तो ई आना था, ई के बाद एफ आना था, एफ के बाद जी आना था। इज दैट क्लियर। इसका मतलब हम लोग पैटर्न में अगर देखेंगे तो ए के बाद डी आने का मतलब है 2 के बीच अल्फ़ाबेट जो है। मैंने बताया था आपको बनी ये पैटर्न सारे खेल रहा है आज। बनी को भूख लगी, उसने 2 अल्फ़ाबेट खा लिए, बी और सी खा लिया, डी में जंप कर दिया। डी के बाद बनी ने ई भी खाया, एफ भी खाया, फिर जी में आ गया। 2 अल्फ़ाबेट्स खा रहा है बीच में और एक अल्फ़ाबेट लिख दे रहा है। तो जी लिखा, जी के बाद क्या आना चाहिए एच, वो तो बनी खा गया। एच के बाद क्या आना चाहिए आई, वो भी बनी खा गया। तो आई के बाद क्या आएगा जे, है ना। जे के बाद अल्फ़ाबेट के आता है, बनी ने खा दिया, 2 अल्फ़ाबेट खा रहा है। के के बाद एल, 2 अल्फ़ाबेट खा दिए। नेक्स्ट क्या अल्फ़ाबेट आएगा एम, एम के बाद फिर आना था एन, बनी ने खा दिया, ओ भी बनी ने खा दिया, क्या आएगा पी। क्लियर। देखिए तो ये कंप्लीट हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए पैटर्न कंप्लीट करने। अरे इसमें तो कुछ पैटर्न बन ही नहीं रही है, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये वॉवल्स, इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा होगा आपने, दीज आर वॉवल्स। 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई और कौन सा ओ और कौन सा यू, है ना। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं, ये तो हमारा हो गया लेटर पैटर्न। अब है आपके पास शेप्स। शेप आपको पता है ट्रायंगल, स्क्वायर बताया था मैंने आपको, रेक्टेंगल। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या बना हुआ है स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। अब उसके बाद फिर आपको दिया हुआ, आपको क्या आएगा इसमें आपको सोचना है। तो स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कुछ नहीं दे रहा है आगे, इसका मतलब रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्कल आना था ना, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल, अगेन स्क्वायर,
क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये होती है शेप्स पैटर्न। लास्ट वन इज डिज़ाइन पैटर्न। ये देखिए डिज़ाइन पैटर्न में क्या दिख रहा है आपको, क्या बनी है, आइसक्रीम, फिर लीव, फिर फ्लावर, फिर उसने आइसक्रीम बना दी। इसका मतलब आइसक्रीम के बाद तो क्या लीव का नंबर है, तो यहाँ पे भी आइसक्रीम के बाद लीव का नंबर आएगा। फिर लीव के बाद फ्लावर का नंबर है, तो चलो जैसा उसने बोला वैसे ही हम करेंगे, फ्लावर बना दिया, है ना। आ गया आइसक्रीम लीव फ्लावर, आइसक्रीम लीव फ्लावर। एंड लास्ट वन स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कुछ पेबल्स रखी हुई हैं, तो काउंट कर लेते हैं हम। ये कितनी पेबल्स हैं, 2, ये हैं 4, ये हैं 6। तो नेक्स्ट कितनी पेबल्स आएंगी, तो हम देखेंगे 2 की टेबल बन रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि कितनी पेबल आनी चाहिए अब, 8, एंड देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सारे टाइप के पैटर्न्स जितने भी आपके पास पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेटा मैं असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।